कृष्ण और सुदामा बचपन से ही अविभाज्य मित्र थे। गांव की गलियों में खेलना, नदी में तैरना, खेतों में दौड़ लगाना हर पल उनकी दोस्ती की गवाही देता था। दोनों ने साथ मिलकर सपने देखे थे कि बड़ा होकर जीवन में कुछ हासिल करेंगे। समय बीता और किस्मत ने दोनों की राहें अलग कर दी। कृष्ण ने अपनी मेहनत, लगन और बुद्धिमानी से शहर में एक बड़ी कंपनी में ऊंचा पद पा लिया। उनके पास पैसा, शोहरत और सम्मान सब था। दूसरी ओर सुदामा का छोटा व्यापार लगातार घाटे में चला गया। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो गया। एक शाम बरसात की तेज बूंदों के बीच सुदामा टूटी हुई कुर्सी पर बैठा आंसू पोंछ रहा था। उसकी आंखों में असहायता और दिल में निराशा थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कृष्ण खड़ा था। वही पुराना दोस्त, भीगते हुए कपड़े और चेहरे पर चमकती मुस्कान। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, कृष्ण, तुम्हारी जिंदगी तो सफलता से चमक रही है। मेरी बर्बादी के अंधेरे में क्यों आए हो? कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सुदामा, अगर तेरी आंखों में आंसू हैं, तो मेरी सफलता अधूरी है। असली दौलत तेरे साथ की दोस्ती है, बाकी सब तो मायने ही नहीं रखता। उन शब्दों में ऐसा अपनापन था कि सुदामा की टूटी हिम्मत लौट आई। कृष्ण ने उसे आर्थिक मदद दी, सही सलाह दी और बड़े व्यापारियों से मिलवाया। कुछ ही महीनों में सुदामा का व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। उसके घर में रौनक लौट आई और चेहरों पर मुस्कान खिल उठी। कुछ समय बाद दोनों दोस्त झील किनारे बैठे थे। हवा में ठंडक थी, सूरज ढल रहा था और दोनों के हाथों में चाय की प्यालियां थीं। सुदामा मुस्कुराकर बोला, कृष्ण, असली दौलत तेरे जैसे दोस्त ही हैं। पैसा और शोहरत तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती जिंदगी भर साथ देती है। कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, सुदामा, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, हमारी दोस्ती। दोनों की हंसी झील के पानी में गूंज उठी और मानो प्रकृति भी गवाही दे रही थी कि दोस्ती से बढ़कर कोई दौलत नहीं।